जय श्री राम। रामायण से कुछ सीख भरी बातें हम चलिए आज सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि दूसरों की बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब कैकेयी को श्री राम से इतना स्नेह था, वो अपने बेटे की तरह श्री राम को मानती थी, लेकिन मंत्रा ने कैकेयी को भ्रमित कर दिया। मंत्रा ने कैकेयी को अपनी बातों से ऐसा उलझाया कि वह राम को शत्रु समझने लगी। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम को वनवास और भरत को राज देने के अपने 2 वर राजा दशरथ से मांग लिए। इस प्रसंग से संदेश दिया जाता है कि हमें दूसरों की बातों से कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी हो और हमें बाद में पछताना पड़े। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में कैसा भी समय आए, आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता है, सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, हर हाल में सकारात्मक रहें। जिस दिन श्री राम का राज्य अभिषेक होना था, उसी दिन उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ गया। वनवास जाते समय भी श्री राम दुखी नहीं थे। उन्होंने इस परिवर्तन को भी सकारात्मकता के साथ अपनाया। वो तो भगवान श्री राम थे, वो इस परिवर्तन को चेंज भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस वचन की गरिमा को बनाए रखा और पूरा किया। अब तीसरी सीख मिलती है कि मित्रों को दिए हुए वचन को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री राम ने बलि को मारा, जो सुग्रीव का भाई था। सुग्रीव को राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। दूसरी ओर सुग्रीव ने वचन दिया था कि वे सीता की खोज में मदद करेंगे, लेकिन राजा बनते ही वे ये वचन भूल गए थे। जब लक्ष्मण ने सुग्रीव पर क्रोध किया, तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सीता की खोज में लग गए और अपना सीता की खोज का अभियान हनुमान जी को सौंप दिया। जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए इस अभिमान के लिए निकले, तो उन्होंने बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याएं हल की। जैसे लंका की यात्रा में मैनाक पर्वत से बात करने के बाद हनुमान जी आगे बढ़े, तो रास्ते में उनको सुरसा नामक एक राक्षसनी ने रोक लिया, जिसे वो घबराकर उससे झगड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने सोचा कि जो ये करना चाहती है, इसको भी हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा से युद्ध करने से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सुरसा से भी युद्ध करने की बजाय बुद्धिमानी से उसका सामना किया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय उन्होंने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, तो हनुमान जी छोटा सा रूप करके सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ गए। ये बुद्धिमानी देखकर सुरसा बहुत आश्चर्यचकित हुई और खुश हो गई और हनुमान जी की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता छोड़ दिया। इस तरह से हनुमान जी आगे बढ़े। अब एक सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी अपने बल पर घमंड ना करें। हनुमान जी तो बहुत शक्तिशाली थे, वो भी अपने बल पे घमंड करके सुरसा को अपराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब बात करते हैं अपने बल पर, धन पर, अपनी योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण सबसे ज़्यादा ज्ञानी, बुद्धिमानी और रावण के पास बहुत ही शक्तियाँ थीं, वो बहुत शक्तिशाली था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। इसी वजह से उसने श्री राम को सामान्य शत्रु की तरह समझा और देवी सीता का हरण कर लिया। इसी घमंड के कारण उसके पूरे वंश का ही नाश हो गया। तो कहते हैं कि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, तो आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी और रामायण की महत्वपूर्ण
बातों से कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि आप राम राम लिखते हैं तो आपकी एक माला का जाप हो जाता है। जय श्री राम।